हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरों को। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। जी हां दोस्तों, देश में क्या हालात है, किन किन राज्यों में लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है नेपाल में नया बवाल, चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की मांग, सड़कों पर लोग आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, और अगली खबर में बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, मन की बात के कार्यक्रम में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कौन कौन सी योजनाओं के बारे में बात की, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे राजस्थान पॉलिटिकल के बारे में। जी हां दोस्तों, कांग्रेसी बोले मास्टर्स के सवालों का दोहरा रहे हैं राज्यपाल। जी हां दोस्तों, इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे स्पेशल ट्रेनों के बारे में, कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं देश भर में, और साथ ही आप कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करके फ्री टिकट प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर। जी हां दोस्तों, देश में हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं और लगातार आंकड़ों की बात करें तो बढ़ते जा रहे हैं। देश में इस समय ताजा रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े बनकर आ रहे हैं, जी हां दोस्तों, 14 लाख मामले अभी तक रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं इस भयंकर बीमारी को लेकर। मरने वालों की संख्या में 32,063 लोग जो है अभी तक अपनी जान इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाने से दे चुके हैं। और देश में अगर सबसे ज्यादा कोरोना से ग्रसित कोई राज्य है तो वो है महाराष्ट्र राज्य, जहां पे अकेले 3,57,000 मामले रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या में मात्र महाराष्ट्र से सिर्फ 13,132 लोग इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। बात करें कोरोना वैक्सीन को लेकर तो जी हां दोस्तों, दो देशों ने दावा पेश किया है, जिसमें सबसे पहला देश है ब्रिटेन, जिसने कोरोना वैक्सीन को जो है पूरी तरह से तैयार कर लिया और ह्यूमन ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा। बात करें दूसरे देश की तो वो है चाइना। जी हां दोस्तों, चीन ने भी इस भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन की तैयारी कर ली है और इसका सफल परीक्षण भी कर चुके हैं। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा। जी हां दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 73 मिलियन बार देखा जा चुका है। जी हां दोस्तों, ये अब तक का एक रिकॉर्ड बना है, क्योंकि आज तक कभी भी 24 घंटे में इतनी बड़े जी हां दोस्तों प्लेटफॉर्म कभी भी किसी फिल्म को नहीं मिला और दर्शकों ने इसे भरपूर प्यार दिया। जी हां दोस्तों, एक तरह से इन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। जी हां दोस्तों, ताकि जो भी आज के बाद यानी कि नेपोटिज्म का शिकार होगा, जी हां, अब उसे जो है पूरी तरह से जो है सुरक्षा दिया जाएगा जनता के द्वारा, क्योंकि जनता अब ये जान चुकी है कि बॉलीवुड सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में है। जी हां दोस्तों, यानी चंद लोगों के हाथों में ये सारी कठपुतलियां बनकर नाचती रहती हैं। इसलिए जनता ने इतना प्यार जो है सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म को दिया, उन्हें एक तरह से श्रद्धांजलि दी गई ताकि इस प्रकार का जो है घटना दोबारा ना हो। जी हां दोस्तों, जो ये फिल्म आई थी दिल बेचारा, जो ये कोरोना वायरस के समय से पहले से बन के तैयार थी, लेकिन कुछ वजह से जी हां दोस्तों अपडेट नहीं हो पाए, लेकिन अब इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है अपडेट किया गया, यानी कि रिलीज किया गया, और उसके बाद से दर्शकों ने इस पे काफी ज्यादा प्यार दिया। बात करें हम नेपोटिज्म को लेकर, जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने जो है अपने घर में सुसाइड कर लिया था, जिसके ऊपर अभी भी जो है विवाद चल रहा है और अभी भी बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ जी हां दोस्तों पूछताछ जारी है। बात करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई पुलिस ने बहुत ही बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है वो पेड फॉलोअर्स हैं, यानी कि उन्हें पैसे देकर खरीदे गए हैं, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा जी हां दोस्तों जो है फेक फॉलोअर्स हैं। फिलहाल इसकी जांच चल रही है, बहुत ही जल्द जी हां दोस्तों इसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्या वाकई में इनके इतने फॉलोअर्स हैं या फिर ये पैसे देके इन्हें फॉलोअर्स मिल जाते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ, सराफा बाजार से बस 5 दिन में सोने ने किया कमाल, चांदी ने बनाया रिकॉर्ड। इन दिनों भारत में सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ये हफ्ता सोने की कीमत के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। वैसे तो हफ्ता सिर्फ सोने की कीमत बढ़ाने वाला ही नहीं रहा, बल्कि चांदी की कीमत भी काफी ज्यादा बढ़ी। अभी सोना 51,010 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो इसी प्रकार चांदी जो है 61,000 रुपए प्रति किलो के स्तर को तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह में सोने ने कुल 4% की तेजी आई। सिर्फ शुक्रवार को ही वायदा बाजार ने सोने की कीमतें में 0.6% बढ़ी और सोना 51,010 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। बात करें, एक वक्त ऐसा भी आया था जब सोने ने 51,080 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छू लिया था। कोरोना वायरस की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से कोरोना काल में लोग सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, इसलिए सोने में निवेश कर रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही शिक्षा जगत से। जी हां दोस्तों, जेई मेन 2020 का एप्लीकेशन का जी हां दोस्तों करेक्शन डेट फॉर यूपीएससी एनडीए कैंडिडेट्स के लिए सितंबर 2020 में होने जा रहे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। जी हां दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे एनटीए के नाम से आप जानते हैं, कि आपके लिए आधिकारिक वेबसाइट पे जी हां दोस्तों जरूरी नोटिस जारी कर दिया गया। इस नोटिस में अभ्यर्थियों को दिए जा रहे एक और मौके की जानकारी। यह नोटिस खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने इस बार जेई मेन और यूपीएससी एनडीए एनए के दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। जेई मेन की तारीख आगे बढ़ाने के कारण अब ये दोनों परीक्षा एक ही दिन आ गई है। जेई मेन ने 1 से 6 सितंबर 2020 तक आयोजित होगा। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी एनडीए एनए की परीक्षा में 6 सितंबर 2020 को होनी थी। ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशानी होनी जरूरी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट करके
आश्वस्त किया था कि दोनों परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। अब एनटीए ने नोटिस जारी कर उम्मीदवारों को जेईई मेन के आवेदन फॉर्म में सुधार करने का फिर से एक मौका दे दिया है। तो दोस्तों अगर आपके भी कुछ भी करेक्शन रहा है तो आप जल्द से जल्द जाके उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है, जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, 8वीं से लेकर 12वीं तक के तमाम बच्चों के लिए यूट्यूब पर जी हाँ दोस्तों 4 नए चैनल्स को लॉन्च किया गया सरकार के माध्यम से। अब बच्चे इन चैनलों के माध्यम से जो है घर बैठे पढ़ सकते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उद्धव ठाकरे ने एक साफ साफ चुनौती दी कि महाराष्ट्र सरकार जिस किसी की भी निगरानी है अभी गिराकर दिखाए। जी हाँ दोस्तों, देश में एक हालात बन चुके हैं कि जिसकी सरकार एक बार बन जा रही है उसके बाद उस सरकार को गिराने के लिए पूरी तरह से जो है जिरतोड़ कोशिश की जा रही है। आपने अभी मध्य प्रदेश में भी सरकार का पलट देखा ही होगा, उसके बाद कर्नाटका में आपने देखा, उसके बाद इस समय राजस्थान में भी हालात कुछ इसी तरह बनकर आ रहे हैं कि जो सरकार को सत्ता में जी हाँ दोस्तों जनता द्वारा चुनकर लाई जाती है उसके बाद भी ये राजनेता कुछ ना कुछ साठगांठ करके उन्हें गिराने की पूरी जीतोड़ कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर जल्दी कोई कानून पास होना चाहिए ताकि जब जनता को सरकार को बहुत उम्मीदें होती हैं, यानी कि इस कोरोना महामारी के दौरान जहां राजस्थान में कोरोना दिन पर बढ़ता जा रहा है, जहां पे लोगों की सरकार से उम्मीदें हैं, तो वहां पे कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि वहां पे जो है सरकार ही अपने आप को बचाने की फिराक में लगी हुई है। तो फिर जनता को कैसे बचाया जाएगा? आप अपनी राय इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में तो जो हुआ सो हुआ। अभी फिलहाल हम बात करते हैं सीएम उद्धव ठाकरे की चुनौती, जिसको महाराष्ट्र सरकार गिरानी है, गिरा कर दिखाया। ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी 3 पहिए वाली सरकार है, स्टीयरिंग में मेरे हाथ में है। महाविकास आघाड़ी में मतभेद से किया इनकार, बोले अब गाड़ी ठीक चल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने और राजस्थान में सचिन पायलट के इस्तीफे से अस्थिर राजनीतिक हालात के बीच महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे ने खुली चुनौती दी है कि किसी के भी किसी में दम है तो महाराष्ट्र सरकार गिराकर दिखाए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगस्त सितंबर में गिराएंगे, मैं कहता हूं अभी गिराओ, मैं फेविकॉल लगाकर नहीं बैठा हूं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो बहुत ही शर्मसार है, क्योंकि जो कोई भी यानी कि सत्ता में बैठा है, यानी कि सत्ता पर जो भी बैठा है, ऐसे हालात में जी हाँ दोस्तों इस प्रकार की चीजों को पूरी तरह से निषेध होना चाहिए, क्योंकि सरकार इस समय सबसे ज्यादा जोर जो है कोरोना को रोकने में लगाना चाहिए, ना कि अपनी सत्ता की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है प्राकृतिक आपदाओं को लेकर। जी हाँ दोस्तों, देश के तमाम राज्यों में जो है इस प्रकार अजीब सी जो है घटना देखने को मिली। 5 राज्यों में एक बार फिर से भूकंप की जी है जो झटके महसूस किए गए, साथ ही कुछ राज्यों में बाढ़ की जो है लगातार खतरा पैदा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें तो बिहार में जी हाँ दोस्तों इसमें बाढ़ से ज्यादा लोग परेशान है, और आसाम में आपने हालात देखे थे किस प्रकार वहां से बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जी हाँ दोस्तों हजारों टन जो है चाय पत्ती का नुकसान हो चुका है और जिसका बोझ जो है जनता पे पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको चाय पत्ती के दाम में 100 रुपए प्रति किलो की वृद्धि देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय खाद्य तेलों के दामों में भी लगातार इजाफा होने की बात चल रही है और 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खाद्य तेलों में भी जो है इजाफा किया जा सकता है। लॉकडाउन खोलने के बाद देश में सबसे बड़ी समस्या एक तरफ से निकल के आ रही है महंगाई। जी हाँ दोस्तों, महंगाई पे लगातार सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही है बेरोजगारी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, देश में तमाम हिस्सों में सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार ने जो है बेरोजगारों को पूरी तरह से छोड़ दिया है और उनके भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता सरकार में नहीं दिख रही है। बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार जी हाँ दोस्तों, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या इस समय है। लॉकडाउन से पहले ही भारत जो है नंबर 1 की पोजीशन पे था और लॉकडाउन के बाद तो आप समझ सकते हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश में जहां महंगाई लगातार कमर तोड़ रही है, वहीं बेरोजगारी की समस्या भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कोई भी पार्टी या कोई भी राजनेता इस बारे में बात तक नहीं करना चाहते। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जिस देश में बेरोजगारों की संख्या 12 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, उस देश का कैसे विकास होगा। जी हाँ दोस्तों, देश में जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है और लोग बेरोजगार बैठे हैं, ऐसे में अपना घर चलाना कितना कठिन काम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार हैं और आप भी बेरोजगारी भत्ता के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ऐसे कुछ तमाम राज्य है जहां पे बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, तो आप भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करना ना भूले। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जो निकल के आ रही है रेल मंत्रालय की तरफ से। रेल मंत्रालय लगातार जी हाँ दोस्तों ट्रेनों की संख्या को बढ़ाता जा रहा है ताकि लोग आसानी के साथ जो है सफर कर सके। बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार तो लोगों के द्वारा जी हाँ दोस्तों रक्षाबंधन और ईद के मौके पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को चलाए जाने का जो है निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, ताकि इस लॉकडाउन के बाद जी हाँ दोस्तों लोग आसानी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घर या अपने गांव जा सके। तो चलिए चलते हैं हम अपने एयरपोर्ट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के बारे में जान लेते हैं। हवाई यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, प्राइस कैप के कारण कोई भी एयरलाइंस किसी भी रूट पर एक कैप के भीतर ही किराया वसूल सकती है। डीजीसीए की तरफ से जो नया नियम जारी किया है उसके मुताबिक टिकट प्राइस को लेकर 7 अलग अलग प्राइस बैंड बनाए गए हैं। हर बैंड में अपना और लोअर लिमिट लगा हुआ है, यानी कि
आप अगर एयरपोर्ट से यानी कि हवाल करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। पहला प्राइम ब्रांड 40 से कम के उड़ानों पर लागू होगा, यानी कि अगर 40 मिनट से कम के समय का आप यात्रा करते हैं तो आपका मिनिमम किराया 2000 रुपये होगा और मैक्सिमम किराया 6000 रुपये होगा। इस बैंड के तहत बेंगलुरु से चेन्नई, भोपाल से मुंबई, अगरतला से गुवाहाटी, दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से चंडीगढ़ की फ्लाइट शामिल है। चलते दूसरे ब्रांड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा बैंड जो है 40 से 60 मिनट, यानी अगर आप 1 घंटे का सफर हवाई के दौरा करते हैं तो इसके लिए आपको 2500 से 7500 रुपये का किराया देना होगा। इस बैंड में दिल्ली से श्रीनगर, अहमदाबाद से मुंबई, बेंगलुरु से गोवा, हैदराबाद से मुंबई और कोलकाता से पटना की फ्लाइट शामिल होगी। तीसरे ब्रांड की बात करें जी हाँ दोस्तों, तो उसमें है 60 से 90 मिनट का एक ट्रैवल वाला। इसके लिए आपको 3000 से 9000 के बीच है। इस बैंड में बेंगलुरु से मुंबई, पटना दिल्ली से और बेंगलुरु से पुणे की फ्लाइट शामिल है। तो दोस्तों, अगर आपको भी हवाई से सफर करना है तो आप जल्द से जल्द जाके बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टिकट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम टू मिनिमम 2000 रुपये में आप जो है यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो स्मार्ट मनी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।